जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट फौजी भाई में। तो साथियों, आज बात करेंगे हम एसएससी जीडी भर्ती 2018 के कोर्ट केस के बारे में। जो भी अपडेट है वो मैं इस वीडियो में आप सभी को दूंगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स कमेंट कर रहे थे कि हमारे केस का क्या हुआ, जो 9 फरवरी को सुनवाई थी उसमें क्या हुआ। लोगों के मन में तरह तरह की भ्रांतियाँ, तो मैं इस वीडियो के थ्रू सब कुछ क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, हमारा जो केस नंबर है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी एसएससी ने, तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया था हमारा केस। तो ये वाला हमारा केस नंबर है 35/430/2023। तो इसकी जो हियरिंग थी वो थी 9 फरवरी 2024 को। इसे जो ये दो जजेस हैं, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस हरिकेश रॉय एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, ये जो है हमारे केस को सुनवाई करेंगे इस पर। तो जब 9 तारीख को सुनवाई हुई तो इन दोनों जजों ने जब सुनवाई की तो एसएससी से जब पूछा गया, एसएससी से कि अपना पक्ष रखो, तो एसएससी ने ये बताया कि हमने जो है वो सारी जो वैकेंसीज़ है वो फिल कर दी हैं। एक्स सर्विस मैन की जो वैकेंसीज थी वो भी फिल कर दी है हमने, हमारी तरफ से सब कुछ फिल हुआ है। लेकिन आप देखेंगे कि जब एसएससी ने रिजल्ट दिया था तो 54,000 के समथिंग जो है वो वैकेंसीज फिल की थी। 54 से 55,000 के समथिंग, तो तकरीबन 5 से 6,000 जो वैकेंसी थी वो अनफिल्ड रह चुकी हैं अभी तक। उसके बारे में ही हमने केस किया हुआ था, दिल्ली हाई कोर्ट से हम जीते थे। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने हमारे फेवर में पक्ष दिया था। उन्होंने कहा था कि जो वैकेंसीज एक्स सर्विस मैन की है, उन्होंने लिखा हुआ था एक्स सर्विस मैन की जो वैकेंसीज है 10% का जो कोटा है वो इसी भर्ती में इंक्लूड है। आप सोचिए 62,390 वैकेंसीज थी हमारी, तो उसका 6% निकाल, सॉरी 10% निकालो आप, तो तकरीबन 6,000 के समथिंग जो वैकेंसीज थी वो इसी में इंक्लूड थी। मतलब कि अब सोचिए, अब 56,000 जो वैकेंसीज थी वो नॉर्मल वैकेंसीज थी, और जो 6,000 थी वो 10%, मतलब 62,000 का वो इसी में इंक्लूड थी, वो सेपरेटली इन्होंने नहीं दिखाई थी। तो हम अगर इसमें देखें कि वो बोलते हैं हमने भर दी है, तो इन्होंने 54,000 के समथिंग ही रिजल्ट क्यों दिया, 54,000 या 55,000 ऐसे करके फाइनल सिलेक्शन हुई है, तो 55,000 ही रिजल्ट क्यों दिया। तो बाकी जो 10% थी, 62,000 की जो वैकेंसी थी वो बाकी कहाँ गई। कई कैंडिडेट कह रहे हैं कि एक्स सर्विस मैन भर दी है, और बहुत सी ऐसी है जहाँ पे कैंडिडेट ही अवेलेबल नहीं थे एक्स सर्विस मैन के, या फिर नॉर्मल कैंडिडेट भी अवेलेबल नहीं थे। तो हमारे दिल्ली हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि एक्स सर्विस मैन की वैकेंसीज भी भरो, प्लस जो कैंडिडेट नॉन ज्वाइनिंग, जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की है, नॉन ज्वाइनिंग, ठीक है, उनकी वैकेंसीज भी फिल की जाए। और जो मतलब ज्वाइन किया है उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया है, उसके दौरान भी जो 2018 की जो वैकेंसीज उसमें वैकेंसीज अराइज हुई हैं उनको भी भरा जाए। जितनी भी वैकेंसीज बनती है वो सारा हमारा डाटा जो है वो सीआरपीएफ के पास सेव है, कि जो ट्रेनिंग सेंटर थे वहाँ पर कितने कैंडिडेट गए और कितने नहीं गए, वो सब कुछ डाटा सीआरपीएफ के पास है। अब बात आती है कि एसएससी ने तो बोल दिया कि हमने सारी वैकेंसीज भर दी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों से ये प्रूफ मांगा है, प्रूफ मांगा हमसे कि हमें आप लिखित में दो कि वाकई ही इन्होंने वैकेंसीज भरी हैं या नहीं भरी हैं, वो हमें एक बार प्रूफ दे दो आप। वो हमने उनको साबित करना, वहाँ पे प्रूफ देना, जिसकी तारीख लगी है 12 तारीख, ठीक है, इसमें दिखा देता हूँ आपको। 12 तारीख की जो डेट है वो लग चुकी है नई, यानी कि मंडे, कल 12 तारीख को सुनवाई होगी, उसमें हम प्रूफ देंगे। तो उसमें बात ये हुई कि जो हम प्रूफ देंगे लिखित में कि ये एक्स सर्विस मैन की वैकेंसीज खाली हैं और इतनी सारी टोटल वैकेंसीज एसएससी के थ्रू अभी खाली रखी गई है, तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत है। सभी को बता दिया गया, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने पैसे जो है सेंड कर दिए हैं। तकरीबन 8-9 हज़ार की ज़रूरत हमें और पड़ेगी। बाकी जो बैलेंस बचा हुआ था बकाया वो भी पड़ा हुआ है, उसके मिला के हमें 7-8 हज़ार की और ज़रूरत है। तो सभी कैंडिडेट से मेरा रिक्वेस्ट है कि लास्ट बार ही सही, मतलब आप 300-300 रुपये जो है वो जो नंबर मेंशन किए गए हैं ग्रुप में उसमें भेजने का कष्ट करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है। देखो, हमारा हो ना हो, लेकिन हमारे किसी भाई बहन का हो जाए जिनको अर्जेंट ज़रूरत है, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि किसी ना किसी का तो भला हो यार। हम अपने अपना को सोचता हमारा हो जाए हो जाए हो जाए, हमारा ना भी होगा तो क्या यार। अगर हमारे 300 से किसी की बात बन जाती है, अगर हमारी बन जाती तो वेल एंड गुड है, अगर किसी और की बन जाती तो और अच्छा है। तो आप दीजिए, कल लास्ट
मेरे हिसाब से लास्ट एंड फाइनल होगा कि जो SLP है वो खारिज हो जाए और जो केस है वो हमारे फेवर में हो, और फिर दोबारा दिल्ली हाई कोर्ट जाएगा वो केस, और दिल्ली हाई कोर्ट दोबारा से उनको SSC को फिर फाइनल कॉल करेगा कि भाई कब दे रहे हो, जो फाइनल मेरिट है, मेरिट लिस्ट वो कब दोगे, अगर नहीं दोगे तो वो सीधे जेल जाएंगे, क्योंकि दिल्ली की हाई कोर्ट के आन बान शान का वो फैसला है कि भाई दिल्ली हाई कोर्ट की जो वो SSC नहीं मान रहा है तो सीधे वो जेल भेजेगी उन अधिकारियों को। तो कल जो है वो हम अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, प्रूफ, वो उसके लिए लगे हुए हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, वो जल्दी से जल्दी जो है वकील से बात करके तैयार कर लिए हुआ डॉक्यूमेंट्स और कल सबमिट कर देंगे। कल जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो चैनल से बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।